हेलो एवरीवन। तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए। पहला टॉपिक हमारा आर्टिकल्स और दूसरा टॉपिक हमारा प्रेपोजिशंस। आगे की कुछ क्लासेस में हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में। अब टेंसेस इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और ज्यादातर स्टूडेंट्स टेंसेस नाम से ही डरते हैं। तो हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? टेंसेस। अब टेंस शुरू करने से पहले टेंस होता क्या है? तो हिंदी में जिस चीज को अपन काल बोलते हैं ना, वो इंग्लिश में टेंस। कोई भी वर्ब होती है, वर्ब का वो फॉर्म जो किसी भी एक्शन के टाइम को दिखाता है, उसको कहते हैं टेंस। टेंस कोई भी वर्ब है, वर्ब का एनी फॉर्म जो क्या शो करती है, किसी एक्शन के टाइम को डिनोट करती है। एक्शन के टाइम को डिनोट करती है, उसको क्या बोलते हैं? टेंस। वर्ब का कोई भी फॉर्म जो किसी भी एक्शन के टाइम को बताती है, उसको कहते हैं टेंस। अब अपन ने बात करी वर्ब का कोई भी फॉर्म, तो अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ब क्या होती है? वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी एक्शन को डिनोट करते हैं। एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स, जिनसे ऐसे क्या पता चलता है ऐसे शब्दों से कि भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो किसी भी पर्टिकुलर एक्शन को डिनोट करते हैं, उनको कहते हैं वर्ब। वर्ब कितने टाइप की होती है? वर्ब होती है दो टाइप की। एक होती है मेन वर्ब और एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को अपन हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब तो वो वर्ड या फिर वो वर्ब जो कि सेंटेंस में एक्शन को दिखाएगा, और ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले लगती है और उस मेन वर्ब को हेल्प करती है। तो वर्ब दो तरह की, कौन सी? एक तो मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। अब वर्ब की फॉर्म्स अपन ने लिखा, वर्ब की कोई भी फॉर्म, तो वर्ब की फॉर्म क्या होती है? कोई भी वर्ब ले लो इंग्लिश ग्रामर की, उस फॉर्म वर्ब के बेसिकली तीन फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं? तीन तरह के। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन हम लोग उसको लगभग 5 तरीके से पढ़ते हैं कि भैया 5 फॉर्म्स हैं, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं वॉक। ये है मेन वर्ब। वॉक, वॉक मतलब चलना। वॉक का फर्स्ट फॉर्म वॉक ही रहेगा। सेकेंड फॉर्म में वो पास्ट टेंस में चला जाएगा, वॉकड, ईडी आ जाएगा इसके साथ में। थर्ड फॉर्म का यूज होता है परफेक्ट टेंस में। अपन टेंसेस पढ़ेंगे ना, तब अपन उसमें देखेंगे एक टेंस आएगा परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इन जितने भी परफेक्ट टेंसेस है ना, उन परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें भी आएगा ईडी। फोर्थ फॉर्म को बोला जाता है आईएनजी फॉर्म, वॉकिंग। और फिफ्थ फॉर्म को बोला जाता है एस या फिर ईएस की फॉर्म। इसके आगे आ जाएगा वॉक्स। तो ये थी वर्ब की फॉर्म्स, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब की बेसिकली 3 फॉर्म्स अपन 5 तरीके से पढ़ते हैं। चौथी फॉर्म कौन सी? आईएनजी वाली फॉर्म। और पांचवी फॉर्म कौन सी? एस या फिर ईएस वाली फॉर्म। अपन जब अभी एग्जांपल्स देखेंगे, बाकी सारे फॉर्मूलाज देखेंगे, तो जहां पे भी मैं V4 लिख रही हूँ, इसका मतलब
आईएनजी वाली फॉर्म, और V5 लिख रही हूं इसका मतलब एस या फिर ईएस वाली फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब का मतलब वो मेन वर्ब के आगे लग के उसकी हेल्प करती है, जैसे जैसे ले लो इज, एम, आर, डू, डज, डिड, वॉज, वर, बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो अब अपन शुरू करते हैं। चलो एक और बात बताती हूँ मैं आपको, ये एस और ईएस वाली फॉर्म जो है ना, एस या फिर ईएस, एस या फिर ईएस सिंगुलर और प्लूरल को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। अगर वर्ब के साथ में एस या फिर ईएस लगता है, देखो वर्ब है, वर्ब के साथ में मैं एस या फिर ईएस लगा दूं तो वर्ब प्लूरल से सिंगुलर बन जाएगा। और अगर मैं नाउन के साथ में एस या ईएस लगा दूं तो नाउन सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। कैसे? इधर देखो, एक नाउन है स्टूडेंट, ये अभी सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन अगर इसमें मैं स्टूडेंट्स ऐड कर दूं, एस लगा दूं, तो ये बन गया प्लूरल फॉर्म में। तो नाउन के साथ में एस और ईएस आने से ये बन गया प्लूरल। और अगर मैं वर्ब के साथ में एक वर्ब ले लो प्ले, बिना एस और ईएस के ये वर्ब प्लूरल वर्ब मानी जाती है, लेकिन अगर मैं इसके साथ में एस लगा दूं प्लेज, तो ये वर्ब सिंगुलर वर्ब है। तो अपने को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि नाउन के साथ में एस और ईएस लग जाएगा तो नाउन प्लूरल बन जाएगा, और अगर वर्ब के साथ में एस और ईएस लगेगा तो वर्ब सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, तो अब अपन टेंसेस शुरू कर सकते हैं। टेंसेस, टेंसेस कितने तरह के होते हैं अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक तो होता है पास्ट टेंस, एक होता है प्रेजेंट टेंस, और एक होता है फ्यूचर टेंस। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट मतलब भूतकाल जो बीत गया, प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर मतलब भविष्य जो अभी होने वाला है। तो ये है टेंसेस के बेसिक टाइप्स। अब ये जो तीन टेंसेस है ना, इन तीनों टेंसेस को अपन चार तरीके से देखेंगे, मतलब इन तीन टेंसेस के चार पार्ट्स में अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कंटिन्यूअस, उसके बाद में पढ़ेंगे परफेक्ट, फिर पढ़ेंगे लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में भी ये चार रहेंगे, पास्ट में भी ये चार रहेंगे, और फ्यूचर में भी यही चार रहेंगे। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अपनी जो इनिशियल 1 या 2 क्लासेस होंगी ना, उन क्लासेस में हम लोग टेंसेस का एकदम बेसिक पोर्शन डिस्कस करेंगे। नॉर्मल ये टेंस में होता क्या है और इसका फॉर्मूला कैसा होता है, सेंटेंसेस फॉर्मूले से कैसे बनते हैं। एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाएगा सबका, उसके बाद में हम बढ़ेंगे एडवांस लेवल में, मतलब रूल्स कौन कौन से अप्लाई होते हैं टेंसेस पे। तो अगर आपको टेंसेस अच्छे से पढ़ने हैं, अगर इंग्लिश ग्रामर का बेस तैयार करना है, तो ये बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। और बिना बेसिक्स के टेंसेस नहीं होंगे, बिना टेंसेस के आपसे नरेशन भी नहीं होएगा, और नरेशन के बिना कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो अपन आते हैं प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस मतलब जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल। वर्तमान काल में अपन पहला पॉइंट लेंगे सिंपल प्रेजेंट का। पहला लेंगे सिंपल प्रेजेंट। अपन जितने भी टेंसेस पढ़ेंगे ना, हम उनके 3 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। एक तो एफर्मेटिव का, एक नेगेटिव का और एक इंटेरोगेटिव का। तो पॉजिटिव में सेंटेंस कैसे बनेंगे, नेगेटिव में कैसे बनेंगे और इंटेरोगेटिव में कैसे बनेंगे, ये आपको पता चल जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो काम हो रहा है, मतलब जो मैं रोज करता हूं, डेली की जो बातें होती है, जैसे वो जाती है, वो स्कूल जाती है, ये काम करते हैं। तो जितने भी सेंटेंसेस के पीछे ता है, ते हैं या फिर ती है लगता है, ये सारे के सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। अब मैं यहाँ पे हिंदी में क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि हिंदी का कोई भी सेंटेंस है, उसके पीछे ये अगर वर्ड आते हैं तो ये कौन सा टेंस है। ये हमें हेल्प करेंगे ट्रांसलेशंस में, और इससे बेसिक्स इंप्रूव हो जाएगा ट्रांसलेशंस का भी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहली बात करेंगे अफर्मेटिव की। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव में सेंटेंस कैसे बनेगा? तो एफर्मेटिव में सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट V1 V5, उसके साथ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट V1 या फिर V5। V5 का मतलब क्या है यहाँ पे? V5 का मतलब S या फिर ES वाली फॉर्म, और उसके साथ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब V1 कहां लगेगा और V5 कहां लगेगा? देखो इधर V1 और V5, V5 का मतलब S या फिर ES। जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ में लगेगा V1, प्लूरल के साथ में। S और ES लगता है सिंगुलर के साथ में। कैसे? देखो एग्जाम्पल से समझेंगे। राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। राम हो गया अपना सब्जेक्ट, गोज हो गया वर्ब, और ये आ गया अपना ऑब्जेक्ट। अब मेन वर्ब तो है गो, इसके साथ में मैंने लगाया ES। क्यों लगाया ES? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में S या फिर ES आता है। सिंगुलर नाउन लिख लो इधर, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, इनके साथ में S या फिर ES लगता है। और अगर मैं कहूं दे प्ले क्रिकेट, तो दे सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे ये प्लूरल है दे, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया, और सिंगुलर वर्ब के साथ में S और ES नहीं आता है। ये एफर्मेटिव वाला जो सेंटेंस है ना, इसमें जनरली कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं लगती है। जनरली नो हेल्पिंग वर्ब नीडेड। ये बिना हेल्पिंग वर्ब के भी बन सकता है। तो सबसे पहले अपन ने कौन सा देखा? सिंपल प्रेजेंट के अंदर हमने देखा अफर्मेटिव वाला फॉर्म। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म, और उसके साथ में ऑब्जेक्ट। और इस टेंस में तो क्या नहीं चाहिए होता? हेल्पिंग वर्ब्स नहीं चाहिए होती।
अब अपन इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना हो तो कैसे बनेगा? तो एक बात याद रखना कि मैंने जब कहा कि एफर्मेटिव में बिना वर्ब के भी सेंटेंस बन सकता है, वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव का कोई भी सेंटेंस बनेगा ना बिना हेल्पिंग वर्ब के बन ही नहीं सकता। कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको चाहिए ही चाहिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे, और नेगेटिव में किसका यूज होगा? नॉट का। तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके साथ में आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है सिंपल प्रेजेंट की डू या फिर डज। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एक बात क्लियर कर लो कि जब भी नॉट आएगा ना वो हमेशा सेंटेंस में थर्ड पोजीशन पे ही आएगा। जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस अपन बनाएंगे उसमें नॉट जहां भी प्लेस करेंगे, कहां पे? जहां पे सेंटेंस का थर्ड पोजीशन रहेगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। थर्ड पोजीशन पे क्या प्लेस कर रहे हैं अपन? नॉट। सब्जेक्ट के साथ में डू और डज इस फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और इसके साथ में नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू कहां लगेगा और डज कहां लगेगा? देखो इधर, डू और डज। डू लगेगा प्लूरल्स के साथ में, डज लगेगा सिंगुलर के साथ में। ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर हैं और साथ में नाम जितने भी होते हैं उनके साथ में भी डज लगता है। आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ में क्या लगेगा? डू लगेगा। एक और ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये कि अपन ने V1 लिया है। अब जहां यहां चाहे प्लूरल आए या फिर सिंगुलर आए, हम नेगेटिव में V1 का ही यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें सिंपल प्रेजेंट में। क्यों? क्योंकि डू, डज या फिर डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। कभी भी देख लेना आप, डू, डज या फिर डिड में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। सेंटेंस बना के देखते हैं। आई डू नॉट वॉच टीवी। आई आ गया सब्जेक्ट, डू आ गया हेल्पिंग वर्ब, थर्ड पोजीशन पे नॉट, ये आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये बन गया ऑब्जेक्ट। दे डू नॉट लिसन टू मी। दे डू नॉट लिसन टू मी मतलब वो मेरी बात नहीं सुनते हैं। दे प्लूरल, इसके साथ में डू, थर्ड पोजीशन पे नॉट और ये आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डज नॉट लाइक एप्पल्स। ही आ गया सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में अपन ने यूज किया एस या फिर ईएस। थर्ड पोजीशन पे नॉट, ये आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनेगा। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा?
इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले प्लेस कर देना है। बहुत ही इजी तरीके से बनता है इंटेरोगेटिव। सिर्फ इतना करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले प्लेस कर देना है। हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू या डज, तो डू या डज पहले आ गया, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा V1 और उसके साथ में ऑब्जेक्ट के साथ में क्वेश्चन मार्क। डू डज को पहले प्लेस किया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसे बनेगा इसका, तो देखो इधर, डज ही लाइक एप्पल्स, डू दे प्ले बास्केटबॉल, देखो डज सब्जेक्ट से पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब को प्लेस किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। डू दे आ गया सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो अपन ने एफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया, अपन ने नेगेटिव भी देख लिया, अपन ने इंटरोगेटिव भी देख लिया। इसी के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा खत्म होता है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो काम चल रहा है, मतलब अगर मैं कहूं मैं लिख रही हूं तो आई एम राइटिंग, कुछ काम हो रहा है, मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है उस वो हमेशा कौन से टेंस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। हिंदी के जितने भी वर्ड्स हैं जो रहा है, रही है या फिर रहे हैं, कोई भी सेंटेंसेस है जो इन शब्दों से खत्म हो रहा है वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपन सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव फॉर्म। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में कंटिन्यूअस टेंस में सब सेंटेंस कैसे बनेगा, तो अफर्मेटिव में सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर, ये होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब्स। उसके साथ में हमेशा V4 और उसके साथ में ऑब्जेक्ट, और मैं V4 लिख रही हूं, V4 का मतलब क्या है यहाँ पे, ING वाली फॉर्म। तो अफर्मेटिव में सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम और आर, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब्स, उसके साथ में हमेशा वी का फोर्थ फॉर्म और उसके साथ में ऑब्जेक्ट। इज, एम, आर कहां कहां किसके साथ लगेंगी, तो देखो इज, एम, आर, इज लगेगा ही, शी, इट, नेम्स और सिंगुलर के साथ में, एम लगेगा आई के साथ में, और आर लगेगा यू, वी, दे और प्लूरल के साथ में। तो इज, एम और आर कहां कहां लगेंगे, इज लगेगा ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में, एम लगेगा आई के साथ में, और यू, वी, दे और प्लूरल के साथ में आर। सेंटेंस कैसे बनेगा, देखो ही इज राइटिंग अ नॉवल, दे आर फीडिंग द पैरोज,
आई एम स्टडिंग इंग्लिश। ये 3 सेंटेंसेस देखना, यहाँ पे इज है, एम है और आर है। इज हमने यूज किया सिंगुलर के साथ में, ये आ गई वर्ब की 4th फॉर्म और ये बन गया ऑब्जेक्ट। आर हमने यूज किया प्लूरल के साथ में, वर्ब की 4th फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। एम यूज किया आई के साथ में और ये वर्ब की 4th फॉर्म। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही सिंपल टेंस है। अफर्मेटिव के अंदर सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद में इज, एम और आर, उसके साथ में वर्ब की 4th फॉर्म मतलब आईएनजी वाली फॉर्म, और उसके साथ में लगेगा ऑब्जेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया, अपन नेगेटिव की सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अगर नेगेटिव में सेंटेंस लगाना है तो कोई भी टेंस हो भले ही, अगर नेगेटिव में सेंटेंस बनेगा तो उसका सीधा सीधा एक ही रूल है, सेंटेंस में 3rd पोजीशन पे नॉट लगा दो, बाकी अफर्मेटिव वाला फॉर्मूला सेम रहेगा उसमें भी। कैसे? तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स आ गई, प्लस नॉट, V4 और ऑब्जेक्ट। सीधा सीधा सा फॉर्मूला है। अपन अगर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तो भी यही फॉर्मूला रहेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो भी यही फॉर्मूला। अफर्मेटिव का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस की 3rd पोजीशन पे नॉट लगाने से सेंटेंस कहां बदलेगा? नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? तो अपन देखते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस को वापस नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ही इज राइटिंग ए नॉवल, तो ही इज नॉट राइटिंग अ नॉवल। दे आर फीडिंग द स्पैरोज, तो दे आर नॉट फीडिंग द स्पैरोज। दे आर नॉट फीडिंग द स्पैरोज। और आई एम स्टडिंग इंग्लिश, आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश। अपन ने सीधा सीधा क्या करा, सेंटेंस में 3rd पोजीशन पे नॉट लगा दिया, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेट अफर्मेटिव वाला ही है। ये ही, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब और 3rd पोजीशन पे नॉट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब 3rd पोजीशन पे नॉट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब 3rd पोजीशन पे नॉट, बाकी पूरा सेंटेंस नेगेटिव में सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव की कहानी भी कुछ ऐसी ही रहेगी। हमने सिंपल प्रेजेंट में इंटेरोगेटिव कैसे बनाया था? भाई सीधी सीधी सी बात है, सब्जेक्ट के पहले लगा दो हेल्पिंग वर्ब तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यही वाली राम कथा इधर आएगी वापस। सिर्फ इधर नहीं, जितने भी टेंसेस पढ़ेंगे यही राम कथा गाएंगे। कौन सी? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाने से क्या बन जाएगा? सब सेंटेंस इंटेरोगेटिव में, और सेंटेंस में 3rd पोजीशन पे नॉट लगाने से तो बन जाएगा नेगेटिव में। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस, सबसे पहले इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके साथ में सब्जेक्ट प्लस V4 और ऑब्जेक्ट। और कोई चेंज नहीं किया अपन ने, सिर्फ सब्जेक्ट से पहले इसको लिखा है। एग्जाम्पल,
ही इज नॉट राइटिंग अ नॉवल, तो इज ही राइटिंग अ नॉवल? दे आर नॉट फीडिंग द स्पैरोज, आर दे फीडिंग द स्पैरोज? I am not studying English. Am I studying English? Am I studying English? सीधे सीधे से सेंटेंसेस है। अपन ने क्या करा, अपन ने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी और कोई लॉजिक नहीं लगाया अपन ने इसमें। बहुत बेसिक सा है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर ये समझ गए ना तो टेंसेस बाद में बहुत आसान हो जाएंगे। ये सब्जेक्ट, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म्स, और बाकी क्या आ गए, ऑब्जेक्ट। तो अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी देख लिया, उसमें अपन ने अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा और इंटेरोगेटिव देखा। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये कहां पे यूज होगा, तो कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ और जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है, जैसे जैसे वो जा चुका था, मतलब वो शुरू कहाँ हुआ था, जा चुका है, सॉरी था नहीं आएगा इसमें, कि भाई आई हैव रिटन अ नॉवल, मैं एक नॉवल लिख चुकी हूं, मतलब मैंने सेंटेंस, काम शुरू कब किया था, पास्ट में, और वो काम खत्म कब हुआ है, जस्ट अभी खत्म हो गया है वो काम। इन सारे सेंटेंस में क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जिन भी हिंदी के सेंटेंसेस में चुका हूं, चुकी हूं, या फिर चुके हैं आता है, ये सारे के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी, परफेक्ट टेंस जो भी आएगा उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, हमेशा। सोचना ही नहीं, जहां भी परफेक्ट टेंस आ रहा है वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं अफर्मेटिव वाला फॉर्म। अफर्मेटिव में सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपन लेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद में हैज या फिर हैव, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा, और उसके साथ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो परफेक्ट टेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसे बनेगा इसका, चलो सेंटेंस से पहले ये देख लो, हैज कहाँ आएगा और हैव कहाँ आएगा। हैज और हैव, हैज आता है सिंगुलर के साथ में, ही शी इट, और सिंगुलर है अगर तो हैज आएगा, आई वी यू दे, और प्लूरल है अगर तो क्या आएगा, हैव। तो हैज कहाँ और हैव कहाँ, हैज सिंगुलर के साथ में, ही शी इट सिंगुलर, और हैव कहाँ पे, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ में। जितने भी नाम आते हैं ना, जैसे राम मोहन सोहन गीता, जितने भी नाम है उनके साथ में भी हैज आएगा। क्यों, क्योंकि वो सब भी सिंगुलर ही हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो आई हैव रिटन अ नॉवल,
आई, आई को हमेशा प्लूरल माना जाता है ना, आई के साथ में आता है हैव, रिटन ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये बन गया ऑब्जेक्ट। मतलब आई हैव रिटन अ नॉवल, मैं नॉवल लिख चुकी हूं, मतलब मैंने शुरू किया था नॉवल लिखना और वो नॉवल लिखने का प्रोसीजर मेरा अब खत्म हो गया है। तो आई हैव रिटन अ नॉवल। शी हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुकी है, मतलब वो रवाना हुई थी घर से और वो पहुंच गई है। उसके बाद में अपन बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव वाला फॉर्म। देखो अगर आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पे ज्यादा फोकस नहीं करोगे, क्वेश्चंस नेगेटिव वगैरह से कम आते हैं, बट द थिंग इज अगर आपको एफर्मेटिव वाली फॉर्म याद है ना, तो आप नेगेटिव भी कर लोगे, आप इंटेरोगेटिव भी कर लोगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एफर्मेटिव वाली फॉर्म्स। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? सीधी सीधी सी बात है, सब्जेक्ट प्लस हैव के पास में क्या लगा दूं मैं? नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। ये बन गया सेंटेंस नेगेटिव में। कैसे बनेगा? आई हैव रिटन अ नॉवल, तो आई हैव नॉट रिटन अ नॉवल। शी हैज गॉन टू स्कूल, शी हैज नॉट गॉन टू स्कूल। इन दो सेंटेंसेस को देखो, आई, आई के साथ में हैव, थर्ड पोजीशन पे नॉट, और ये आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बन गया ऑब्जेक्ट। शी, शी के साथ में हैज, थर्ड पोजीशन पे नॉट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो ये था अपना नेगेटिव वाला फॉर्म। अब प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव वाला फॉर्म। इंटेरोगेटिव वाला फॉर्म कैसे बनेगा? तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाना है। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। कैसे बनेगा इसमें सेंटेंस? आई हैव नॉट रिटन अ नॉवल, हैव आई रिटन अ नॉवल? शी हैज नॉट गॉन टू स्कूल, हैज शी गॉन टू स्कूल? अपन ने क्या करा, सीधा सीधा सा हैज और हैव मतलब हेल्पिंग वर्ब को कहां लेके आ गए? सब्जेक्ट के पहले। सब्जेक्ट वही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है, सिर्फ इतना सा चेंज किया है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले प्लेस कर दिया, इससे सेंटेंस इंटरोगेटिव में बदल गया। तो परफेक्ट टेंस भी अपन ने देख लिया। परफेक्ट टेंस में एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों सेंटेंसेस अपन ने देख लिए हैं। अब एक प्रेजेंट टेंस का लास्ट वाला फॉर्म बचता है पीछे, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई भी काम जो शुरू तो हुआ था पास्ट में और अभी भी चल रहा है, इसमें एक टाइम बाउंडेशन दे देते हैं अपन। मैं अगर कहूं कि मैं 4 बजे से पढ़ा रही हूं, तो मैंने शुरू कब किया था पढ़ाना? 4 बजे, और मैं अभी तक पढ़ा रही हूं, मतलब कोई भी काम है, कोई भी एक्शन है, शुरू तो हो रहा है पास्ट में और अभी भी चल रहा है।
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा टाइम आएगा और टाइम को डिनोट करने के लिए यूज होगा सिंस या फिर फॉर। तो अपन देखते हैं इनके सेंटेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हिंदी का कोई भी शब्द है जो से रहा है, 4 बजे से पढ़ा रही हूं तो से रही हूं, से रहा है या फिर से रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द कहाँ यूज होंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अब इसमें अफर्मेटिव वाला सेंटेंस कैसे बनेगा? अफर्मेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इसके साथ में आएगा बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ आता है सिंस या फिर और। वापस देखो, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कहां होगा? कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। अब यहां पे मैंने सिंस और फॉर लिया है। सिंस और फॉर टाइम को डिनोट करते हैं। अपन ने प्रेपोजिशंस जब देखा थे तब भी सिंस और फॉर को देखा था। सिंस और फॉर, सिंस कहां लगेगा और फॉर कहां लगेगा? सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम नहीं आता समझ में बहुत सारे लोगों को, मेरे को भी नहीं आया था बचपन में। सिर्फ इतना सा अपने को याद रखना है कि कोई भी टाइम, कोई भी डेट जो कैलेंडर में दिख रही है और जो घड़ी में शो हो रही है उनके साथ में हमेशा सिंस लगेगा, बाकी सबके साथ में फॉर लगेगा। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ में भी सिंस लगेगा। बस इतना सा याद रखना। क्या कि भाई कैलेंडर में जितने भी डेट्स हैं और घड़ी में जो भी टाइम शो हो रहा है उसके साथ में तो सिंस, बाकी सबके साथ में फॉर, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ में सिंस। जैसे अगर मैं कहूँ 2004 तो 2004 को अपन देख सकते हैं कैलेंडर में, बिल्कुल देख सकते हैं, इसलिए 2004 के साथ में सिंस। अगर मैं कहूँ 2 इयर्स तो 2 इयर्स कैलेंडर में नहीं दिखने अपने को, तो इसलिए 2 इयर्स के साथ में क्या आएगा? 4। एग्जाम्पल्स करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, तो अपन इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल अफर्मेटिव का, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010। अगर मैं कहती हूं आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010 तो देखो इधर, सबसे पहले आई सब्जेक्ट है, आई के साथ में हैव और बीन, लिविंग, लिविंग मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, हियर ये हो गया ऑब्जेक्ट, सिंस यूज किया मैंने और 2010 ये टाइम को शो कर रहा है। अब क्योंकि 2010 कैलेंडर में दिख रहा है इसलिए हमने क्या यूज किया है? सिंस। अब आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010 मतलब मैं 2010 से यहाँ रह रही हूँ। रहना शुरू कब किया था? 2010 में। अभी 2025 हो गया मतलब मैं 15 साल हो गए हैं। मतलब ऐसा थोड़ी है कि मैं छोड़ के चली गई, अभी भी रह रही हूं ना यहाँ पे, तो इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। शी हैज बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours। इसको देखो अब, शी
सब्जेक्ट है, सिंगुलर है इसलिए हैज, उसके साथ बीन, ये हो गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फॉर द बस, अब ये फॉर टाइम वाला फॉर नहीं है ना, ये ऑब्जेक्ट है पूरा, ये फॉर डिफाइन कर रहा है टाइम को, और क्योंकि 2 आवर्स है, 2 आवर्स कोई भी घड़ी में नहीं दिखते इसलिए हमने क्या लगाया, फॉर। शी हैज बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 आवर्स, वो पिछले 2 घंटे से बस का वेट कर रही है, मतलब वो अभी भी वेट कर ही रही है। तो ये था अपना एफर्मेटिव वाला फॉर्मेट। अब अपन बात करेंगे नेगेटिव की। नेगेटिव में सेंटेंस बनाना है तो क्या करना है, बहुत इजी सा, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस। अब यहाँ पे बहुत लोगों की डाउट आता है कि पहले बीन को रखें कि पहले नॉट को रखें, तो सिर्फ इतनी सी बात, सेंटेंस में थर्ड पोजीशन पे नॉट आएगा, हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके साथ में सिंस और फॉर। इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं अपन। I have been living here since 2010. I have not been living here since 2010। अपन ने क्या करा, अपन ने सीधा सीधा सा सेंटेंस में थर्ड पोजीशन पे नॉट लगा दिया। I have been सेम है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी सेम है, सिंस के साथ में 2010। अब अपन देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव वाला फॉर्मेट। इंटेरोगेटिव में क्या करना है अपने को, तो इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, सिर्फ इतना सा चेंज करना है कि सब्जेक्ट इधर आ जाएगा और वर्ब इधर आ जाएगी, बाकी का पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। V4 ऑब्जेक्ट सिंस या फिर फोर। एग्जाम्पल देखें इसका, तो एग्जाम्पल, आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर, हैव आई बीन लिविंग हियर सिंस 2010, क्वेश्चन मार्क लगेगा, हैव आई बीन लिविंग हियर सिंस 2010, क्या मैं यहाँ 2010 से रह रही हूं, तो हैव सीधा सीधा सब्जेक्ट के पहले आ गया, ये सब्जेक्ट बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हियर सिंस 2010, ये टाइम डिनोट कर रहा है। तो इजी इजी सा था, हमने सबसे पहले प्रेजेंट टेंस देखा, सबसे पहले तो अपन ने देखा टेंस होता क्या है, तो वर्ब का कोई भी फॉर्म जो किसी भी एक्शन का टाइम डिनोट करता है उसको क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। वर्ब होती है कोई भी वर्ड जो एक्शन को डिनोट करती है। वर्ब दो तरह की, पहली ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरी मेन वर्ब। फिर अपन ने वर्ब के फॉर्म्स देखे, तो वर्ब के अपन 5 फॉर्म्स पढ़ेंगे। फोर्थ वाली फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म है और फिफ्थ वाली फॉर्म एस या फिर ईएस। फिर अपन ने टेंसेस देखे, तो टेंसेस 3 तरह के और 3 तरह के आगे 4 पार्ट्स। सबसे पहले आज की क्लास में अपन ने देखा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या फॉर्मूला रहेगा, तो सिंपल प्रेजेंट में अपन ने देखा सब्जेक्ट प्लस डूडज, डूडज नहीं और नीचे आओ, ये रहा सिंपल प्रेजेंट में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट, सीधा सीधा सा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या जाएगा, सब्जेक्ट V1 V5 और ऑब्जेक्ट। फिर अपन ने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके साथ में इज, एम और आर लगेगी। इज एम आर के साथ में क्या लगेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फिर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस मतलब जो काम शुरू हुआ था और जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है, इसमें हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। फिर अपन ने देखा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो काम पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा सिंस और फॉर लगेगा, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव, उसके साथ में बीन, बीन के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर। तो आज की क्लास में अपन ने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया। कल की क्लास में अपन देखेंगे पास्ट टेंस। एक आधी क्लास में बेसिक्स बिल्ड करेंगे और बेसिक्स के बाद में हम बढ़ेंगे उनके एडवांस लेवल पे, क्या क्या इसके रूल्स होते हैं और कैसे इन रूल्स के माध्यम से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू एवरीबॉडी।